हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मोनिका ब्लॉग में। स्वागत तो मेरा मन नहीं है आज करने का। मैं बात करने आई हूँ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सरिता दीदी के बारे में, सरिता जी के बारे में। सरिता जी को मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर देख रही हूँ। पर्सनली मैं उनको नहीं जानती, पर मैं जिस हिसाब से उनको यूट्यूब पर देखती हूँ और देखा है मैंने, तो भाई बुलंद लेडी है। और मैंने जहाँ तक जाना है कि शायद उन्होंने हमेशा सच का ही साथ दिया है, इसके अलावा मैंने गलत करते हुए उनको नहीं देखा। और सबसे जब वो बात करते ना तो रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। और एक्चुअली सबसे ज़्यादा लेडीज़ तो हम किसी के सामने भी झुक लेते। भैया का मैंने देखा है कि जिस भी लेडी से बिना बहन बिना हाथ जोड़े वो बात नहीं करते हैं, तो ये दिल को छू जाने वाली बात है। और यूट्यूब पर अभी जो देख रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उन्होंने शायद, मुझे जहाँ तक लगता है कि सरिता दीदी और जेठू भैया बहुत सॉफ्ट हार्टेड बंदे हैं। जो ऊपर से तो बोलते नारियल जो ऊपर से कड़क होता अंदर से मुलायम, तो वैसा वाला उनका है। ज़रूर वो उनके फेस से, सरिता जी के फेस से गुस्सा आपको दिखता होगा, पर वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड लेडी हैं। मैंने उनको देखा है और मैं उनको समझती हूँ। तो इतने दिन से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी में बहुत कुछ फेस किया था, देखा था। और बात जब इज्जत पे आई थी बेटियों की, तो वो पीछे हट गई थी, क्योंकि वो उनका कहना था मुझे इस तरीके से पैसे नहीं कमाना कि बेटियों की बेचकर इज्जत कमाई जाए, इज्जत बेचकर पैसा कमाया जाए, तो मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। तो पिछले भी बार भी वो शांत हो गई थी, और फिर बार वही किया गया कि बेटी, तो क्या सब लोग इज्जत इसी पे खेल सकते कि बेटी की इज्जत पे खेलो, तो सामने वाले बंदे को शांत करा दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ नहीं खेल सकता, अपने परिवार की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता है। तो सबका यही मकसद रहता है कि आप वार कर दो पीछे से परिवार पे, घर की इज्जत पे। अभी उनका पिताजी को गए हुए 1.5 या 2 महीने हुए होंगे, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। तो यार, किसी की बेटी की घर की इज्जत ऐसे ना गवाओ। बच्ची थी, बचपना में उससे गलतियां हो गई हैं, उसने कर दी हैं गलती, तो क्या अगर उसकी ज़िंदगी को, और अब हम ये भी तो सोचो, अगर सोशल मीडिया पे ये चीज़ हमने रखी, और बहुत चीज़ें उछली भी हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं उछली हैं, बहुत चीज़ें उछली हैं, पर उसका उसकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा तो सब लोग समझो। क्योंकि हम आप सबका घर बस चुका है, उस लड़की का, बच्ची का अभी घर बसना है, बहुत चीज़ें उसके लिए बकाया है, बहुत कुछ उसको फेस करना है। और जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उनके लिए भी देखो, इज्जत सबकी बराबर होती है, चाहे बच्ची हो चाहे वो कोई भी हो। मैं वो नहीं बोलूँगी, मैं उनकी भी इज्जत उतनी ही गई है। जो अभी चल रही थी बीच में, भाई साहब ने किया है कांड, तो मुझे नहीं लगता जो चीज़ें ऑफलाइन थी ऑनलाइन आनी चाहिए थी, ये ऑफलाइन ही सॉल्व होनी चाहिए थी सारी चीज़ें। तो बच्ची का करियर मत ख़राब करो, अपनी लड़ाई में किसी के घर की बच्ची का करियर ख़राब मत करो आप लोग, मेरा मानना है। और ऐसा कुछ लगता है तो आप फेस टू फेस डायरेक्ट लड़ो। ये क्या मतलब है कि हम तो इस पे उसकी दुखती नस पे वार करेंगे, अपने आप बंदी शांत हो जाएगी। वो नहीं बोलेगी, आप बोलो, कितनी वीडियो बना लो, वो सरिता जी नहीं बोलेंगी, मुझे पता है, क्योंकि उनका नहीं है कि घर की वो इज्जत के साथ खेलें और घर की इज्जत को उछालें, उनका बिल्कुल नहीं है। उनका है ये है कि मेरी बेटी के घर की इज्जत नहीं उछलना चाहिए, नहीं उछलना चाहिए, और वो बैक हो जाएंगी, और वो शायद बैक हो भी गई हैं। तो सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लड़ो, आप लोग बहुत लड़ो, खूब लड़ो, जितना आप लड़ सकते हो लड़ो, लेकिन इज्जत पे वार मत करो, इज्जत से मत खेलो किसी के, है ना, इज्जत पे मत खेलो। वो बच्ची है यार, उसका करियर आगे के लिए मत ख़राब करो। उसकी अभी शादी होगी, बच्चे होंगे यार, बहुत चीज़ें हैं उसकी लाइफ में आने के लिए। तो ये चीज़ें आप लोग मत करो। मुझे ज़्यादा बोलना तो नहीं आता है यूट्यूब पर, तो मैं बहुत, पता है, किसी के बारे में नहीं बनाती। मैं पर्सनली अभी जो मैटर चल रहा है, उन दीदी को भी मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ उनसे, और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब मैं मिली थी उनसे तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि वो ऐसी है, ऐसा होगा। मुझे नहीं पता उस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, तो ना मैं आगे जानना चाहती हूँ, क्योंकि नो इंटरेस्टेड इस मैटर में, मैं इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, है ना। मैंने 1-2 वीडियो शायद बनाई भी हैं, तो
अगर लगेगा मुझे तो मैं हटा भी दूँगी, गुस्से में मुझे लगा बना दी थी, लेकिन मैं बच्चियों की इज़्ज़त के साथ ऐसे खेलना पसंद नहीं करती हूँ। घर की इज़्ज़त के साथ मत खेलो, क्योंकि आप भी एक बेटी हो, आपकी भी बेटी होंगी, आपके परिवार में बेटी होंगी, तो सोचो। तो आप लोगों से और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना बोलूँगी कि आप लड़ना चाहते हो तो डायरेक्ट लड़ो, आप एक दूसरे की लड़ाई लड़ो, किसी की बेटी की इज़्ज़त के साथ मत लड़ो।